हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ एक भूतिया हवेली का राज। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे। तो दोस्तों, हम आखिरी में पूछ चुके हैं ठाकुर हवेली में, जहाँ पे पुराने लोग बताते हैं कि यहाँ पे आत्माएं भटकती है। तो दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या नज़ारा हमको दिखता है। कौन है भाई अंदर? मजाक मत कर, कैमरा ऑन है। कौन है भाई अंदर, बताओ। किसकी आवाज थी? ओ लाश। हेलो सीआईडी। कॉल किसने किया था? मैंने किया था। लाश कहाँ पर है? इस हवेली में। चलो अभिजीत। एक और लाश, वही हवेली, वही अंदाज। कोई तो इस बात को दोहरा रहा है। ओह माय गॉड, सब इसको तो बहुत बेरहमी से मारा गया है। हाँ सालू के। सर, हाँ अभिजीत। आलीशान हवेली और इतने दिनों से बंद सर, तो बिल्कुल खंडर हो गई सर। हाँ अभिजीत, यहाँ पर कोई रहता नहीं होगा। फिर सर ये यहाँ क्या लेने आया था? बॉस, सिर पे वार किया गया था और पूरी सफाई से काम किया गया है। कोई भी जल्दबाजी नहीं की गई। सालू के, खूनी को वक्त मिला और उसने वार कर दिया। हाँ सर, किसी को पता था कि रमेश आज हवेली में आने वाला है? हाँ अभिजीत। सर ये कैसे हो सकता है? लोग तो इस हवेली को देखने से ही डर जाते हैं। सर कातिल भी भूल गया कि यहाँ की दीवारें भी उसे पहचानती है। हाँ अभिजीत। तो लाश के अलावा आपने कुछ अंदर भी और भी देखा क्या? नहीं सर, कोई नहीं था अंदर। कोई तो गया होगा अंदर। लाश ऐसे कैसे जा सकती है अंदर? नहीं सामने कुछ नहीं देखा। पंकज, एक गांव वाले हैं ना, बड़ी बड़ी मूंछों के पीछे कुछ ना कुछ राज छुपा रहे हैं। तो परेडी सर के इनके मुँह से पकड़े गए तो क्या? अरे ये बात नहीं है, हमें बातों से पूछना है, लातों से नहीं। तो आप ही बताओ क्या करे परेडी सर अब। चलो पूछते हैं इनसे। चलो काका, अपने छत के ऊपर यहाँ आसपास कुछ देखा होगा? एक छाया देखी थी छत का मारा। छाया? कैसी छाया? अब ऐसे अंधेरी अंधेरी रात थी भाया। अच्छा, और कहीं को नहीं देखी मैं तो छाया। सर ये मुझे हवेली कम, भूत हवेली ज्यादा लग रही है। तो तुमको कितनी बार बताएंगे, हम भूत वूत कुछ नहीं होते। सर भूत सच में आ गए तो मैं तो मर ही जाऊंगा। सर इस केस को मैं पूरा सुलझा दूंगा, पर उससे पहले एक समोसा मिल जाए। यार पंकज, हमेशा तुझे खाने की पड़ी होती है। रेडी सर, आप तो एक कबूतर से भी डर जाते हो कभी कभी तो। पंकज अब ज्यादा हो रहा है। अरे चुप करो दोनों, सबूत ढूंढो। अभिजीत। जी सर। सबूत ढूंढो। बाबा जी, आपको कुछ तो पता होगा ना? कहीं पता नहीं, मैं तो छम छम की आवाज आ जाओ भाई। मकान अरे बड़ा जो ऑटो आए कौन है? तो क्या ठाकुरानी का एक्सीडेंट नहीं था? नहीं, हत्या करी गई जी मैं। किसने की थी हत्या? अब वो ध्यान को ना भाया। मतलब किसी को आज भी यही लगता है कि अगर सच्चाई खुली तो अगला नंबर उसका। हाँ साहब। आपको पता है क्या उसको मारा किसने? उसकी किसी के साथ तो दुश्मनी होगी। पर पता नहीं सर, ऐसे तो कोई नहीं मारता। तो इसका तो हमको पता नहीं। रात की टाइम थी, अब रात को कौन देखता है? वो हवेली में क्यों गया था? आपने उसको जाते हुए तो देखा होगा। नहीं देखा सर, हमने तो नहीं देखा। रात को कौन देखता है? रात को क्या होता है क्या नहीं होता है?
दया आप एक काम करो, इनसे पूछताछ करो, हम अंदर जाके देखते हैं। चलो अभिजीत। जी सर। ये क्या है? सर, आप अंदर। ये मिला है सर अंदर। सर ये क्या है? इसको सालुकी के पास ही लेके चलो। चलो सर। सालुकी, जरा इस डब्बे को चेक करना, इसमें क्या है? अरे ये क्या उठा है बॉस? चेक करो, आपके पास सकते हैं, मेरे पास सकते नहीं है। अरे बॉस काफी दिनों से पड़ा है, ऐसे लग रहा है। पुराना है सालुकी। इसमें क्या क्या है? है? देखो बॉस जरा, लगता है काफी टाइम से ये कागज इस डिब्बे में पैक पड़ा है। ये तो किसी की फोटो है। फोटो? हाँ। दिखाना। लेकिन बॉस ये किसकी होगी? सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? मैंने इस रोशन को जाते देखा था। है कौन है रोशन? रोशन हमारे गांव का ही व्यक्ति है। कहाँ रहता है? ये पास में ही रहता है, इस हवेली से पीछे ही रहता है। चलो ठीक है। फ्रेडी जरा देखना। सर ये फोटो, ये तो सर रमेश की माँ है। मतलब रमेश कोई यूट्यूबर नहीं था? नहीं सर। हो सकता है सर ऐसे। सर गांव वाले बता रहे हैं इस हवेली के आसपास कोई रोशन नाम का लड़का था। आखिरी बार उसी को यहीं पर घूमते देखा है। सर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि रोशन भी कातिल हो। हाँ पंकज। पत्ते पे भी खून लगा हुआ है बॉस। बहुत बेरहमी से मारा गया है इसको तो। मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। सीआईडी के हाथों से बचकर तुम कहीं नहीं जा सकते। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर भाग क्यों रहे थे? ऐसे ही मैं डर गया था। भाग रहा था कहीं नकली वारिस पकड़ा न जाए। सर मुझे फंसाया जा रहा है, मैं बेगुनाह हूँ। यदि तुम बेगुनाह हो तो तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रहे थे फिर? तो रात को हवेली क्यों गया था? रमेश से मिलने, उसे खत्म करने। सर मैं बहुत डर गया था और मैंने कुछ नहीं किया। सर मेरा सच सुनो, रमेश ने मेरे को हवेली बुलाया था। सर रमेश बोल रहा था कि इस हवेली का मालिक मैं नहीं तू है। रोशन मेरी बात ध्यान से सुन। जल्दी बता, कोई आ जाएगा। रोशन मैं आज तुझे सब सच बताना चाहता हूँ। अरे रमेश कौन सा सच बता। रोशन ये हवेली मेरी नहीं तेरी है। क्या? हवेली में मिलना शाम को बताऊंगा पूरी बात। रमेश, अरे रमेश, रमेश, रमेश को किसने, क्या हो गया? किसने मार दिया रमेश को? साहब रमेश तो मेरे को वसीयत की कॉपी देना चाह रहा था, तब मैं गया, वो मर चुका था। तो तू डर गया कि हवेली हाथ से ना निकल जाए? तो तू वारदात पर मौजूद था, लाश देखी और वहाँ से भाग गया? सर मैं डर गया था इसलिए मैं भाग गया था। तो पकड़ ही लिया, अब सच सच बता दे, नहीं लटक जाएगा कानून की किताब में। सर मैंने कुछ नहीं किया। चलो सर। हाँ, ये कितनी देर हो गई मुझे फोकस करते हो सर? ये अपने जेब से हाथ हटा ही नहीं रहा है। चेक करो इसकी जेब। जेब दिला।
सर ये मुझे तो वसीयत की कॉपी लग रही है सर, और रमेश का इसमें कुछ लिखा हुआ है सर। हटो जरा, इसमें क्या है? जी सर, इसमें ये लिखा हुआ है रमेश का कि यदि मुझे कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार विजय ठाकुर होगा। मतलब रोशन असली वारिस था और ये तो डरपोक कातिल निकला। अभी के लिए रोशन तुम फ्री हो, और तुम ये मत सोचना कि सीआईडी की नजर तुम पे नहीं है। हर वक्त तुम पर ही हमारी नजर रहेगी। और हाँ, जब तक ये केस सोल्व नहीं हो जाता तब तक तुम अपना गांव छोड़कर नहीं जाओगे। अरे सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं मेरी संपत्ति पाना चाहता था। तुम घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके सिर में इतनी गहरी चोट आई है कि तुरंत खत्म हो गया होगा। यार हाथ तो बॉस बहुत अजीब केस में ले आए। मुझे तो ये अब तक का सबसे खतरनाक केस लग रहा है। काफी भयंकर तरीके से मारा गया इसको। सर ये गांव वाले बता सकते हैं विजय ठाकुर कौन है? इनसे पूछ ले क्या एक मिनट। चलो अभिजीत पूछते हैं। सुन रहे हो क्या? हाँ सर, बताओ कहाँ काम? आप विजय ठाकुर को जानते हो क्या? हाँ सर, जाना था ना। कहाँ के वो? अंडमा का गाँव कोई है? वार थोड़ी रहते हैं वो। नहीं सर, अंधेरे जमा का नहीं। तो रमेश का क्या लगते है वो? हाँ सर, वो रमेश का बड़ा भाई है। अभी कहाँ पर है वो? अजी सर, बाहर तो पता होगा ना, मान का आंटी वो कट रहे हो जाए। ये हवेली किसकी है? विजय ठाकुर की है। तो इसमें कोई रहता क्यों नहीं? वर्षों पहले किसी की मौत हो गई थी, उसके बाद यहाँ पर कोई नहीं रहता। सर आपने किसी को हवेली में जाते वाते तो देखा ही होगा। हाँ साहब, विजय ठाकुर साहब था ना, जो रोजना रात ने 1 से 2 बजे के बीच में आने जा चाहे हवेली कमाए ना। ये हवेली का चक्कर आपको समझ में आ रहा है सर? अभिजीत, मुझे लगता है कहीं विजय ठाकुर तो खूनी नहीं है। हो भी सकता है सर, उसको कहीं डर हो कि हवेली उसके हाथ से ना निकल जाए। वो तो अभी पता चल जाएगा अभिजीत। सर फिर तो आत्मा के और कौन कर सकता है ये काम? अरे यार पंकज, आत्मा कुछ नहीं होती यार। सर, गांव वालों ने विजय ठाकुर को 1-2 बजे के बीच में हवेली में जाते देखा है सर। सर फिर तो कन्फर्म है आज भी वो हवेली में आएगा। वो तो अभी देख लेंगे अभिजीत। मिलने दो विजय ठाकुर को, टाइम भी होने वाला है। आने दो हवेली में, चलो। जी सर, हम भी तो देखें क्या चीज है ये विजय ठाकुर। बॉस, खूनी बहुत सातिर है, उसने एक भी सुराग नहीं छोड़ा। सालों के पता करो, कुछ ना कुछ सुराग तो मिलेगा। पंकज और फ्रेडी, सभी कमरों को छान मारो। जी सर। सर काफी टाइम हो गया, मेरे को तो कुछ भी नहीं मिल रहा इधर। सर, अंदर से कुछ आवाज आ रही है। अरे कौन हो तुम? कौन हो तुम? साहब मैं तो यहाँ पर काम करती हूँ। बाहर चलो। सर, शिव सर। हाँ फ्रेडी। सर पता नहीं है कौन है। कौन हो आप? चंपा नाम है साहब जी मेरा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो साहब जी यहाँ पर काम करती हूँ। तो अंदर छुप के क्यों बैठे थे हैं? मैं तो यहाँ पर 30 साल से रहती हूँ साहब जी। चंपा, फिर तू यहाँ से 30 साल से है तो फिर तूने कुछ तो देखा होगा। साहब जी मैंने सब कुछ देखा था। तो इसका मतलब तुझे सब कुछ पता है?
इस हवेली में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? साहब जी मेरे को मालूम है, पर कभी बोलने की इजाजत नहीं हुई। यहाँ पर ठुकराने की आवाजें आती है। और हाँ, रमेश उस रात कैमरा लेकर आया था और कोई नहीं, रमेश के पीछे विजय ठाकुर आया था। तो आप कातिल को देखी पर उसे छुपा लिया? नहीं साहब, मैं तो ठाकुर परिवार से डरती हूँ। मैंने ठाकुर परिवार की वफादारी के लिए सब कुछ किया, पर रमेश की मौत हो गई। और कुछ पंकज कुछ मिला क्या? हाँ सर, शायद इस चंपा के बैग में रमेश की माँ की चिट्ठी है, देखना सर। तो ये बात है, मतलब वो चंपा सब कुछ जानती थी लेकिन ये डर के मारे चुप रही। सर मैं सजा के लिए तैयार हूँ, मुझे माफ कर दो। फ्रेडिस को बाहर भेजो। बाहर चलो। बॉस क्या लगता है आपको, ये केस कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ है? हाँ सालू के, इनमें से कोई एक खूनी है। दया वो तो अभी पता लग जाएगा खूनी कौन है। सर चंपा ने विजय ठाकुर को आते हुए तो देखा था, पर जाते हुए नहीं देखा, तो विजय ठाकुर शायद यहाँ आसपास ही हो हमारी। दया ढूंढो चारों ओर। सर हमने यहाँ नीचे तो चारों ओर छान मारा। हवेली मेरी थी, मेरा हक था। रमेश को क्यों आना पड़ा उसे? क्या हक था इस विरासत पर? मैंने उसे कितनी बार मना किया कि मेरे रास्ते में मत आ, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। अब ये हवेली मेरी है। हा 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 हा। विरासत खून से नहीं मिलती ठाकुर, हक से मिलती है। और ये हक तूने किसी की हत्या करके छीन लिया। तुम लोग? हाँ हम लोग। ये छत मेरी है, मुझे मत छेड़ो। तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगे? मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। बता तूने ये सब क्यों किया? वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, उसे सब कुछ पता चल गया था। ये बात है क्या? रेडिस को नीचे लेके चलो। वो हाँ सालू की, इसके सिर पर इस रोड से हमला किया गया है और इस पे विजय ठाकुर के फिंगर मिले हैं। सालू के सच्चाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। हाँ बॉस, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। इसको बाहर लेकर चलो, गांव वालों को भी तो पता चले असली कातिल कौन है। अरे यार, सीआईडी विजय ठाकुर ने क्या पकड़ ले जे तो कहीं कर दियो यार। यार सालू के, तू कभी भी मना नहीं करता। आपको कैसे मना कर सकता हूँ एसीप साहब, आप तो मेरी जान हो। गुड। अरे यार विजय कहीं कर दियो, सीआईडी साहब थाने क्या पकड़ में ले जाए। तुम्हारे विजय ठाकुर ने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया। ये वर्षों से कई लोगों को मौत के घाट उतार दिए इसने। क्या? बता ऐसा क्यों किया? मुझे मजबूर किया गया था कि रमेश मेरे हिस्से का सब कुछ ले रहा है। तो तेरे हिस्से का सब कुछ ले रहा है तो तू उसे मौत के घाट उतार देगा? अरे तो यार तू संपत्ति का तो तेरा भाई नहीं मार दियो। रमेश सिर्फ अपना हक मांग रहा था और तू उसे मौत के घाट उतार दिया। एक हवेली के हकदार को तूने उसे छीना है। अरे यार कोई दिनों में ये हवेली पर सान हो जी ठाक रहेगी और आज एक मायने खून का धब्बा लाग रहा है यार। ये चौकी बात कौन है? मुझे फंसाया गया है, मैंने रमेश को पाल पोस कर बड़ा किया था। अरे तू जल्दी पाल पोस बड़ो करे दिखे जने एक दिन ए हवेली ना हड़प ले बोलो कुटो साड़ा ने। रुको, आपको हक नहीं है कानून को हाथ में लेने की। ये सीआईडी का काम है, सीआईडी करेगी। विजय ठाकुर, रमेश को तूने नहीं पाला, वो अपने माँ के दम पे पला है और वह हवेली भी उसकी माँ के हक पर थी। उसको बड़ी जिम्मेदारी से पाल पोस कर बड़ा किया था और तूने आज उसकी मौत ले ली। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैंने नहीं मारा रमेश को, मैं आपको कितनी बार समझाऊं? सर ये ऐसे नहीं मानेगा। कैसे नहीं मानेगा दया? सर ये मैंने सब कुछ पैसों की लालच में किया है और मैं खुद अपने सौतेले भाई को मार दिया और कई मासूमों की जान ली है मैंने। अब तुम्हें इसकी कड़ी से कड़ी सजा होगी, शायद फांसी।